सामीन, आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर पर। इसकी इब्तिदा कब हुई, इसकी अलामत क्या क्या हो सकती हैं, फिर आपको बताएंगे डेंगू से मुतासरा मरीज में कौन कौन सी मेडिसिन तजवीज़ की जा सकती हैं और मुतासरा मरीज को कौन सी ग़िज़ाएं देनी चाहिए। और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेडिसिन का सही इस्तेमाल और बीमारियों से मुताल्लिक बर वक्त आगाही मिलती रहे। सामिन, ये मर्ज 300 साल पुराना है। सबसे पहले 1770 में एशिया, अफ्रीका और शिमाली अमेरिका में ये मर्ज पाया गया। इसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी वबा फूटती रही। आज से 26 साल पहले जब क्यूबा में इस मर्ज की वबा फूटी तो 3.5 लाख लोग इससे मुतासर हुए। इनमें से 158 की अमवात हुई। दुनिया में इस वक्त तक 5 लाख से भी ज्यादा अफराद इस मर्ज का शिकार हो चुके हैं। चाइना, वियतनाम, क्यूबा, थाईलैंड और एशिया में अब भी ये मर्ज वबाई शक्ल में पाया जाता है। डेंगू वायरस मुतासरा मादा मच्छर के काटने से फैलता है। इस वायरस का ताल्लुक फ्लेविरिड फैमिली से है। इन मच्छरों की अफजाइश खड़े पानी में होती है। इस वायरस की वजह से इन्फेक्शन की अलामत भी हो सकती है और कभी नहीं भी होती। अलामत मुअत्तल या शदीद भी हो सकती है। डेंगू का इन्फेक्शन एक तरतीबी और पेचीदा बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी के इलाज के लिए जिसमें मुख्तलिफ अज़ा की पेचीदगियां शामिल हों। उस बीमारी की जल्द तशखीस जरूरी है। डेंगू वायरस के इन्फेक्शन के बाद 3 पेचीदगियां इंसानी जिस्म में शुरू हो जाती हैं और यही पेचीदगी अगर कंट्रोल न की जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसमें फर्स्ट नंबर पर मुतासरा मरीज में डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी होना। सेकंड नंबर पर ऑर्गन इम्पेयरमेंट यानी जिस्म के अज़ा का दुरुस्त तरीके से काम सर अंजाम न देना। थर्ड नंबर पर प्लेटलेट काउंट का लेवल कम हो जाना यानी जिस्म में दर्द और शदीद कमजोरी का एहसास होना, शदीद और मुस्तकिल बुखार जैसी कैफियत। इसके अलावा भी मुतासरा मरीज में तेज बुखार के साथ जिल्द पर सुर्ख निशान नमूदार होना, उल्टी या मतली होना, सर में दर्द होना, मसूड़ों में खून आना, आंखों के पीछे दर्द होना। अगर डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन की बात की जाए तो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है यानी मुतासरा शख्स में जो अलामतें जाहिर होती हैं इनको ट्रीट किया जाता है। जैसा कि तेज बुखार को कंट्रोल करने के लिए पैरासीटामोल फ्लू 100 ml IV ड्रिप की शक्ल में लगाई जाती है जो बुखार की शिद्दत को फौरी कम करती है और ये सुबह शाम 4 से 5 दिन तक तजवीज़ की जाती है ताकि मरीज बुखार जैसी कैफियत में रिलैक्स फील करे। इसके साथ बुखार को खत्म करने के लिए सेफ्ट्रेक्सोन जो कि आपको डिफरेंट ब्रांड नेम से मिल जाएगी लाइक ऑक्सीडिल वगैरह, इसको भी रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके 2 ग्राम डेली के हिसाब से मरीज को लगाई जाती है। इसके अलावा इसे निमोनिया और टाइफाइड के बुखार जैसी अलामत में भी दिया जाता है। इसके अलावा डेंगू से मुतासरा मरीज के मैदे के मुख्तलिफ मसाइल का भी शिकार हो जाता है जैसा कि मतली, कै, पेट दर्द, जो भी खाए कै आ जाए और कुछ भी खाने को दिल न करे। तो इन मसाइल को कंट्रोल करने के लिए ओमेप्राजोल जो मैदे के फंक्शन को बहाल करने में मदद करता है, हाजमा बेहतर होता है। मतली और कै जैसी कैफियत को खत्म करने के लिए ओंडेंसिट्रोन दिया जाता है। ओमेप्राजोल और ओंडेंसिट्रोन ये दोनों जेनरिक नेम है। इन दोनों के किसी भी ब्रांड के आप इंजेक्शन रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके 3 से 4 दिन तक 1 टाइम इन ए डे। हाँ, अगर मैदा ज्यादा डिस्टर्ब है तो ये मेडिसिन सुबह शाम IV ड्रिप की शक्ल में लगाई जा सकती है। इसके साथ आपने एक होम्योपैथिक मेडिसिन एंटी डेंगू ड्रॉप कैंट होम्यो फार्मा के 15 ये कतरे आपने हर 3 घंटे के बाद मुतासरा मरीज को थोड़े से पानी में डालकर पिलाते रहे। इस तरह आप देखेंगे कि आपका मरीज 3 से 4 दिन के बाद ही नॉर्मल हालत में वापस आ जाएगा। और मुतासरा मरीज को फ्रेश लिक्विड घर का बना हुआ मौसमी फलों का जूस भी पिलाते रहें। जितना वो आसानी से पी सकता है इसे बार बार पिलाएं और इस जूस में पपीते को जरूर शामिल करें जो आपकी सेहत की बहाली, कमजोरी, प्लेटलेट काउंट के लेवल को भी बढ़ाता जाएगा। और इस एंटी डेंगू ड्रॉप को आपने 2 हफ्ते तक मुसलसल इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में 1 हफ्ते तक वापस आ जाएंगे। और आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।